गुरुवार का मार्केट प्रेडिक्शन करने के साथ साथ आज के दिन मैं आप लोगों को जीरो टू स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आखिर जीरो टू हीरो कब और किस तरीके से बनता है, किस टाइम पर बनता है और किस लॉजिक पर बनता है, सारे चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब जो मार्केट अपना ओपनिंग लेगा वो लेगा थर्सडे के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन। कल के दिन मार्केट का छुट्टी है। कल के दिन क्या है? गणेश चतुर्थी है। तो कल के दिन अपना इंडियन मार्केट क्या रहेगी? बंद रहेगी। अब जो मार्केट खुलेगी वो खुलेगी 28 तारीख को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर सीखेंगे जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 कामकाज कर रही है अभी 24,750 के आसपास कामकाज कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट। पहला पॉइंट जो समझना है हमें, क्या समझना है, तो यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन क्या है? मंगलवार है। मंगलवार के दिन क्या हुआ है? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो एक ही फॉलो के अंदर हमें इतना गिरावट देखने को मिला। अब ये कितना पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिला? तो अगर यहाँ से लेकर के अगर देखेंगे यहाँ तक तो देख सकते हो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट प्लस हमें गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा दिन क्या किया है? यहाँ पर ट्रैप किया है, वो चाहे कॉल वायर हो वो चाहे पुट वायर हो। यहाँ पर टोटली क्या हुआ है? प्रीमियम क्या हुआ है? यहाँ पर प्रीमियम ईटिंग हुआ है। आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड का प्रीमियम यहाँ पर ईटिंग हुआ है, वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है इसके पीछे लॉजिक ये है, जो अब मार्केट ओपनिंग होगी कब? थर्सडे के दिन, ठीक है। कल के दिन मार्केट का छुट्टी है, तो भाई प्रीमियम तो ईटिंग बनता है यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर आप लोग कहोगे जो मार्केट में इतना बड़ा गिरावट आया तो रिकवरी क्यों नहीं आया? तो भाई साहब एक देख सकते हो, एक तो गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद 150 पॉइंट प्लस यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। तो मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंटिंग पर चलती है या फिर नहीं चलती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके आप लोग जरूर से जरूर बताना। तो यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं बन रहा था ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का। यहाँ पर टोटली ट्रैप किया जा रहा था, वो चाहे कॉल वायर हो वो चाहे पुट वायर हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जीरो टू हीरो का सेटअप और ये स्ट्रेटजी किस तरीके से कामकाज करती है और कब कब कामकाज करती है, कब नहीं कामकाज करती है, उसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा डेली चार्ट, ठीक है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो या तो फिर आप लोग जानबूझ करके लाइक नहीं करते हो। तो भाई साहब मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि आप लोग लाइक कर देते हो तो मुझे कुछ मिल जाता है। लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। सीधी सी बात है। तो यहां पर देख सकते हो सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो क्या देखना होता है? मार्केट का ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 दिन का जो लो था यहां पर क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाऊंगा तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखेगा, देख सकते हो ये प्रीवियस वीकली यानी कि पहले वीकली का कैंडल है, पहले वीक का। और देख सकते हो इसके नीचे ही निफ्टी काम कर रही है। अब इसका लो कितना है? तो लो देख सकते हो 24,843 का। ये जो लो है इसके नीचे काम कर रही है। आप लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर भी देखा और वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा, ये तो आप लोगों को पता लग गया। क्या पता लग गया? यहाँ पर डाउन ट्रेंड पता लग गया, ठीक है। भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एकदम से गिरावट दिखाई, यहाँ पर एकदम से गिरावट दिखाई, ठीक है। ये गिरावट दिखाई, गिरावट दिखाने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया? यहाँ पर किया गया सेलर को ट्रैप, सेलर को ट्रैप कर लिया गया। और उसके बाद यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर आएगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया जाएगा? बायर को, ठीक है। बायर को ट्रैप करने के बाद मार्केट फिर अपना डिसीजन लेती है जो हमें जाना कहाँ है, ठीक है।
ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे अब यहां पर गिरावट दिखाई तो हमें 1:30 से लेकर के 2 बजे के बीच में देखना है। क्या देखना है भैया? सपोर्ट देखना है। यहां पर अगर देखोगे सपोर्ट तो यहां पर 24,750 का सपोर्ट है। ठीक है, यहां पर हमें देखना है 1:30 से लेकर के 2 के बीच में। अगर यहां से सपोर्ट ले लेती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल के साथ, तब तो यहां पर बन जाएगा ऊपर की तरफ जीरो टू हीरो का सेटअप। ठीक है, अगर नहीं लेती है 1:30 से 2 के बीच में, ठीक है, अगर यहां पर ये जो सपोर्ट है इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तब यहां पर बन जाएगा डाउन साइड की तरफ जीरो टू हीरो का सेटअप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास है और यहां पर अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती है 1:30 से 2 के बीच में, ठीक है, तो यहां पर बनेगा डाउन साइड की तरफ जीरो टू हीरो का सेटअप। ठीक है, अगर यहां पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करेगी 1:30 से 2 के बीच में, तब यहां पर अप साइड की तरफ बन सकती है जीरो टू हीरो का सेटअप। लेकिन सबसे पहले हमें ये ट्रेंड देखना पड़ता है। ट्रेंड इसलिए देखना पड़ता है जो आखिर हमें पता लग सकेगा जो मार्केट का ट्रेंड क्या है और हमें किस हिसाब से अपना पोजीशन को बनाना चाहिए। ठीक है, जीरो टू हीरो का सेटअप यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर नुकसान करके जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग नुकसान करते हैं वो जीरो टू हीरो के अंदर ही नुकसान करते हैं, जैसा कि आज के दिन भी लोग किए होंगे, सेंसेक्स के अंदर किए होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हमें देख करके चलना होता है, जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से और कब बनेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखोगे ना, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। मंथ के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मंथ के अंदर भाई साहब 4 वीक के अंदर ना 3 वीक, 4 वीक के अंदर 3 वीक जीरो टू हीरो का सेटअप तो ना के बराबर ही बनता है। इस बात का ध्यान में रख लेना, और यही सच्चाई है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है, ना के बराबर ही बनता है। ठीक है, जीरो टू हीरो का सेटअप बढ़िया बनता है मंथली एक्सपायरी पर। जैसे कि अब 28 तारीख को एक्सपायरी है, तो उस दिन हमें देखने को बढ़िया वाला मिल सकता है जीरो टू हीरो का सेटअप। बाकी मंथ में 4 वीक यानी कि 4 बार एक्सपायरी अगर होता है तो 4 बार एक्सपायरी में मंथ के एंड में ही बढ़िया हीरो टू जीरो का सेटअप बनता है, इससे पहले तो नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बता देना मुझे। ठीक है, तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल भाई साहब, लेवल होगा 24,922 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो हम चलेंगे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हो इतने दिन बाद मार्केट इतना नीचे आई है। तो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो सपोर्ट होगा 24,620 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, इससे पहले ना तो सपोर्ट ना तो रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर तो टोटली भैया ट्रैप किया गया है। ठीक है, जो भी यहाँ पर कॉल पुट किए होंगे ट्रैप के अंदर फंसे होंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चार्ट कैरियर आप लोग के सामने है। कितना ही यहाँ पर लोगों ने मुनाफा बना दिया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो देखिए, अब कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकते हैं, तो देखिए मेरा जो व्यू है वो कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, वो खुल सकती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब यहाँ पर लोगों का क्या है, यहाँ पर लोगों का सोच होगा भैया पी सेट जाएगी, तो यहाँ पर मार्केट का साइकोलॉजी आप लोगों ने समझा नहीं, पी सेट तरफ जाएगी। अरे भाई एकदम से देख रहे हो गिरावट दिखा दी इतना पॉइंट का, तो किस लॉजिक पे जाएगा? अगर जाएगी भी तो अनएक्सपेक्टेड जाएगी, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर एसएल किसका है? सेलर का एसएल है, तो बिना रीजन का मार्केट ना ऊपर ना नीचे जाती है, सिंपल सा लॉजिक। तो भाई साहब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले सकती है, और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मोमेंट और उसके बाद साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर सी बात है? ठीक, तो चलो देखिए, अगर यहाँ पर कहीं गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आसपास, तो इमीडिएट इस लेवल के आसपास आ सकती है। अब ये लेवल कौन सा है तो इसे भी देख लेते हैं। तो ये लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,980 का। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। साइकोलॉजी का लेवल आ जाती है तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश बने या फिर बुलिश बने, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। किस तरीके से? देखिए, जैसे यहाँ पर हमने हाई लो दोनों मार्क कर लिया, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग कर दिया, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट लेने आएगी, ये हाई मार्क करेंगे, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं।
अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 15 मिनट का जो पहला कैंडल बनेगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुल जाएगी ना तो पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी यहाँ पर दोनों को हाई और लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, हाई के इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, रिट्रेसमेंट लेने आएगी, लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का, तो यहाँ पर नेक्स्ट आवर के टाइम पर जीरो टू हीरो का सेटअप बेस्ट यहाँ पर बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब और किस तरीके से बन सकता है। तो देखिए, अगर 1.5 से लेकर के 2 के बीच में अगर हमें निफ्टी 24,600 या फिर 24,550 के लेवल पर मिल जाती है, और जिस साइड भी हमें प्रीमियम 20 से लेकर के 25 तक मिल जाएगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर हमें 1.5 से 2 के बीच में 24,900 या फिर 24,950 या फिर 24,850 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 20 से 25 तक दिखाई दे देगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं भाई साहब, याद रख लेना कॉल पुट के लिए, ठीक है। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना। मैं किसी को ना तो रिकमेंड किया हूं ना तो करता हूं। आप लोग सीखने पे ध्यान दो, मैं आप लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 54,848 का हमारे लिए रहने वाला है, ठीक है जी। और अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भाई सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है सीधा सीधा ये वाला 54,090 का, ठीक है। बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुलेगी तो फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर रेड कैंडल बनती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बनती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। क्लियर? आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।